जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे वृंदावन यूट्यूब चैनल में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अपने परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। किसी को माफ़ करना अवश्य ही सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा डॉक्टर, खिलाड़ी अथवा व्यापारी हो, लेकिन उसके चरित्र में इंसानियत नहीं है तो वो दो कौड़ी का भी इंसान नहीं है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख मानते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उसे ये शर्मिंदगी कभी मत कराओ कि उसने कभी गलत भी किया। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी वफादार नहीं होता। इसलिए जो इंसान आपकी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि बिना रुकावट एक ही दिशा में बढ़ने का एक अवसर है। जो इंसान सबका होने का दिखावा करता है ना, यकीन मानना वो किसी का नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियाँ देखकर भी बीमार हो जाते हैं। मैंने आवाज़ देकर भी देखा है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आया। मान अपमान, लाभ हानि, सुख या दुख, ये सब मन की शरारत है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफ़ी सुनना पसंद करता है। इसलिए सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं आपको बाहर से नहीं भीतर से भी जानता हूँ। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। आपके अपमान के बारे में लोग हमेशा बात करेंगे, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। लोग कहते हैं अपनों के लिए झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है, जो अपने होते हैं वे कभी झुकने ही नहीं देते। वो दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर ही गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। श्री कृष्ण ने दूसरों को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वे किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते हैं। जो साथ रहकर भी साथ ना हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। तुम्हीं से सीखा है मैंने नज़रअंदाज करना, और मैंने नज़रअंदाज किया तो तुम बुरा मान गए। हर किसी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है मेरा, और मैं समझ रहा था कि लोग मुझे पसंद करते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, और जब चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह का ही हो गया है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम तो ये है कि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था उसी ने वक्त पर साथ छोड़ दिया। सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी का उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इनमें इंसान की आवाज़ नहीं निकलती, पर तकलीफ हद से ज़्यादा होती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती कभी वक्त बदलने के लिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। आप जितना ज़्यादा लोगों के बारे में जानोगे उतना ही आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। रिश्तों को वक्त देना सीखो साहब, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा।
अकेला वो नहीं जो दिख रहा है, अकेला वो है जो किसी के साथ रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहा है। साथ उसका पकड़ो जो सुख और दुख दोनों में ही आपका साथ न छोड़े। हौसला रखो, जितना दुख आप सह रहे हो, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना पड़ेगा। जिंदगी में सुख दुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपका साथ ना छोड़े उस व्यक्ति की आप हमेशा कद्र करना। आखिर में उसने मुझे सिखा ही दिया कि किसी को हद से ज़्यादा चाहना भी बुरी बात होती है। जब वक्त साथ देता है तो व्यक्ति हर किसी को मात देता है। किसी की सलाह से तो रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना जरूरी तब होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। इंसान इसलिए दुखी नहीं कि वो ईश्वर को नहीं मानता, दुखी तो इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर ही सबको मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत है। इस संसार में भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारे साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही सारे दुखों का कारण है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने के बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है। जितना भी असत्य का पानी डालें वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, दरअसल वो हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता टूटने से बच जाता है, तो झुकना ही बेहतर है। जिन्हें गलत ही समझना होता है वो आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालेंगे। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभव से सीखने के लिए तो तुम्हारी आयु ही कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिरते हो, पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। इतनी जल्दी कोई भी चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। अपनी ज़िंदगी को इतनी भी सस्ती ना बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को ही खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान ही बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, घर तो तब बनता है जब स्नेह, समझ और समझदारी हो। दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि रोज जब तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा जरूर मिलेगी। जो दोगे वहीं लौट कर आएगा,
चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है ना, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर तो अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी के अभी छोड़ दो, जीवन में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को ही बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वो 2 कारण ही देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना साहब, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे बड़े जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण को अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना ही पड़ता है, तपना ही पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन में गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब बातों से जितना ही दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी भी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी ही कीमत गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना ही मूर्ख लोगों से दूर रहा करो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है ना, वो दुनिया सिखा देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुलाता है, क्योंकि कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल 2 चीजें से संसार सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाएगा बढ़ता जरूर है।
चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार ही क्यों न हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा सा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है मेरे यार, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगें। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर आपसे कोई मांगे तो दे दिया करो साहब, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को भी देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही दे सकता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं होता, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को न बताएं। जरूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ ही समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ही खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, आप उतने ही मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं हो सकता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को भी दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसके खो जाने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूर पड़ता है साहब। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना ज़्यादा हो सके कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है।
माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार ही कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे के सारे मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।